हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो 2-3 दिन से थोड़ा शेड्यूल बिजी था, इसलिए क्लास नहीं हो पाई। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। तो देखिए, हमारा चंडीगढ़ का एग्ज़ाम है 26 जून का। तो उसके लिए जो है हमारी टॉपिक वाइज जो है सिलेबस हमने शुरू कर रखा है। तो हमारा 10th टॉपिक यहाँ पे चल रहा था। अभी तक मैंने यहाँ पे आपको इक्वेशन ऑफ लाइन कंप्लीट करवा दिया है, सेक्शन ऑफ कोन मैंने यहाँ पे कंप्लीट करवा दिया है, सर्कल यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया है। तो अब हम करेंगे पैराबोला। ठीक है, आज हम करेंगे, हमारा यहाँ पे क्या होगा, पैराबोला की क्लास यहाँ पे हमारी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पैराबोला के बारे में। देखो, पैराबोला में हमें पढ़ेंगे कोनिक सेक्शन और कोनिक्स। कोनिक सेक्शन क्या होता है हमारे पास, द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज ए कांस्टेंट रेशियो टू इज डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड ए कोनिक सेक्शन। नहीं समझ आया? नहीं समझ आया? देखो मैं बताती हूँ क्या कह रहा है। एक लोकस ऑफ ए पॉइंट्स का जो गुच्छा होता है वो एक प्लेन में मूव करता है। ठीक है, जिसका डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से क्या होता है, फिक्स्ड पॉइंट से और फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन से क्या होता है, कांस्टेंट रेशियो में होता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, कोनिक सेक्शन बोलते हैं। ठीक है, जो अब यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट होगा वो हमारे पास होगा फोकस, फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन जो हमारे पास होगी वो क्या होगी हमारे पास, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन्स क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स। फिक्स्ड जो पॉइंट होगा वो क्या होगा हमारे पास, फोकस। ठीक है, और जो रेशो है कांस्टेंट रेशो वो क्या होगी, इसेंट्रिसिटी। ठीक है, कांस्टेंट रेशो जो होता है वो क्या होती है, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी क्या होती है, कांस्टेंट रेशो। तो अगर किसी की इसेंट्रिसिटी 1 है, पैराबोला होगा वो। पैराबोला की इसेंट्रिसिटी क्या होती है, कई बार ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला, तो क्या होगा 1। हाई इलिप्स की इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 से छोटी और 1 से बड़ी जिसकी होगी वो क्या होगा, हाइपरबोला। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए, कई बार डायरेक्ट रिजल्ट भी हमसे पूछ लेता है। ठीक है, देखो जनरल इक्वेशन ऑफ ए कोनिक सेक्शन की जो जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है किसकी, कोनिक सेक्शन की। अच्छा, उसके बाद डेल्टा मतलब डेटर्मिनेंट से भी हम इसको डिनोट करते हैं और ये सीधा डेल्टा भी हम इसको लिखते हैं। तो डेल्टा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वेयर माइनस बी जी स्क्वेयर माइनस सी एच स्क्वेयर इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, डेल्टा ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वेयर माइनस बी जी स्क्वेयर माइनस सी एच स्क्वेयर इक्वल टू 0। अगर हमारे पास ये पूछ दे कि कोई पॉइंट्स मतलब ये बताओ कि पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है। ठीक है, कोलिनियर है या नहीं है, अगर ये बोल दे कोलिनियर है या नहीं तो हम डेल्टा चेक करेंगे। अगर डेल्टा नो इक्वल टू 0 आ जाता है तो यहाँ से हम ये नहीं बता सकते कि वो कोलिनियर होगा या नहीं होगा। अगर ये बोल दे कि ये कोलिनियर है, ठीक है, अगर ये बोल दे कि ये कोलिनियर है तो इसका मतलब ये जो डेल्टा है इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। 0 कब होगी, जब ये गिवन होगा कि ये पॉइंट, कोई भी पॉइंट्स हमारे पास गिवन है वो क्या है, कोलिनियर है। तब हमारे पास क्या होगा, जो डेल्टा है वो क्या होगा हमारे पास, 0 होगा अगर कोलिनियर है तो। उसके बाद अगर डेल्टा हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तो वो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे, ये सीधा सीधा रिजल्ट है। अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है तो वो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं, क्या, तो वो पॉइंट्स कोलिनियर हमारे पास नहीं होंगे। अब देखो, अगर इस कोनिक सेक्शन की इक्वेशन में a इक्वल टू बी एच इक्वल टू 0 तो सर्कल बनेगा, एच स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी है तो पैराबोला बनेगा और लाइन जो होंगी पैरेलल होंगी। और एच स्क्वेयर अगर लेस देन ए बी है तो इलिप्स होगा और रिड्यूस टू ए पॉइंट में रिड्यूस हो जाएगा। अगर एच स्क्वेयर ग्रेटर देन ए बी है तो हाइपरबोला बनेगा और लाइन कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन, ऐसे इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर एच स्क्वेयर ग्रेटर देन ए बी है और a प्लस बी इक्वल टू 0 है तो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा। कंडीशन क्या होगी, a प्लस बी इक्वल टू 0 हो जाएगी, a प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशंस होती हैं। उसके बाद देखो अब पैराबोला मतलब कैसे बनता है, देखो 1 मिनट, ये हमारे पास इस टाइप से कोई कर्व है, लोकस ऑफ पॉइंट मैंने बोला था, ये मान लो कोई कर्व इस टाइप से हमने बनाया। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये हमारे पास क्या होगा, वर्टेक्स होगा। ठीक है, फिक्स्ड जो पॉइंट है वो हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट ये हो गया, फिक्स्ड पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस, उसको हम डिनोट करते हैं एस से। फिक्स्ड पॉइंट क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया फोकस। और फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन जो जस्ट वर्टेक्स के मतलब पीछे होगी, कर्व के पीछे जो लाइन होगी फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, वो हमारे पास क्या होगी यहाँ पे, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, क्या होगी, फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन हमारे पास क्या होती है,
डायरेक्ट्रिक्स होती है। ठीक है, फोकस के पॉइंट हमारे पास a, 0 और डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट यानी कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगी माइनस का a, x इज इक्वल टू माइनस a। ठीक है, ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स, यहाँ पे फोकस का पॉइंट a, 0 और यहाँ पे सेम माइनस साइन के साथ सेम डिस्टेंस में क्या आ जाएगी हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट्स माइनस a, यानी कि क्योंकि y एक्सिस के पैरेलल होती है तो यहाँ पे x किसके इक्वल हो जाएगा माइनस a के इक्वल, और y क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में, ये हो गया। अब जो लाइन फोकस से पास होगी, फोकस से जो पास होगी वो हमारे पास क्या होगी, जो लाइन फोकस से पास होती है वो क्या होती है फोकल कोड। कोड तो कहीं पे भी हो सकती है, ये कोड ये कोड ये होगी, ये कोड ये होगी, लेकिन जो फोकस से पास होगी वो क्या होगी हमारे पास फोकल कोड होगी। ठीक है, फोकल कोड। और जो ये लाइन बनी है, जो फोकस वाली लाइन है, जो फोकस से पास होती है, ये क्या है लेटस रेक्टम हम इसको बोलते हैं। जो फोकस वाली स्ट्रेट लाइन होती है वो क्या होती है लेटस रेक्टम। अब देखो यहाँ पे ये हमारे पास क्या होगा वर्टेक्स 0 0, ये कोई कर्व है, ये हमारे पास एस क्या है फोकस है, ये हमारे पास माइनस a, 0 क्या है डायरेक्ट्रिक्स होगी, एस के पॉइंट्स a, 0 हो गए। जो यहाँ से फोकस से पास होती है वो क्या होगी हमारे पास फोकल कोड हो गई हमारे पास। और जो ये इक्वेशन बनेगी, जो मतलब ये वाली स्ट्रेट लाइन बनेगी फोकस से जो पास होते हुए स्ट्रेट लाइन जो होगी वो क्या होगी हमारे पास लेटस रेक्टम होगी। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास पैराबोला के पॉइंट्स होते हैं। तो देखो अब पैराबोला 4 प्रकार के होते हैं, राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड, अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे राइट हैंड पैराबोला। राइट हैंड पैराबोला क्या होता है, इस टाइप से हमारे पास ये जो होगा राइट हैंड पैराबोला, इसकी इक्वेशन होगी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसकी डायरेक्ट्रिक्स लेफ्ट साइड पे होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हमारे पास होंगे। दूसरा हमारे पास होता है लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड पैराबोला हमारे पास क्या होता है, ये होता है इस टाइप से लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में इसकी क्या होती है डायरेक्ट्रिक्स जस्ट उसके पीछे सेम डिस्टेंस पे। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, a यहाँ पे नॉन जीरो है। अब यहाँ पे इसकी इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगी y0, इसकी भी y0। डायरेक्ट्रिक्स राइट हैंड की तो x इज इक्वल टू, क्योंकि लेफ्ट साइड में होती है तो x इज इक्वल टू माइनस a, x इज इक्वल टू a। वर्टेक्स 0 0 ओरिजिन से पास होता है, फोकस a, 0 माइनस a, 0 फोकस सबको पता है, राइट साइड का तो a, 0 और लेफ्ट साइड वाले का माइनस a, 0 इधर की तरफ। ठीक है, टेंजेंट एट द वर्टेक्स, वर्टेक्स पे टेंजेंट ये होगा, ये वाला टेंजेंट, ये हो गया टेंजेंट, ये हो गया वर्टेक्स की टेंजेंट, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। ठीक है, तो ये क्या होगा टेंजेंट एट द वर्टेक्स क्या होगा x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो फोकस से पास होती है ये वाली स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये होती है 4a। उसके बाद क्या है इक्वेशन लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगी x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू माइनस a। ठीक है, ये दोनों की थी सिमिलर राइट और लेफ्ट की। उसके बाद अब है अपवर्ड और डाउनवर्ड। अपवर्ड में ऊपर की तरफ ये वर्टेक्स है, ये अपवर्ड इस टाइप से बनेगा। डाउनवर्ड में नीचे की तरफ ये डाउनवर्ड हो गया, ये वर्टेक्स हो गया। जस्ट इसके ऊपर डायरेक्ट्रिक्स और इसके नीचे डायरेक्ट्रिक्स ये वाली। ठीक है, तो देखो इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, इसकी होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस इसकी एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स अब y पे चलेगा क्योंकि ये ऐसे है ना y के पैरेलल है। ठीक है, और इसकी डायरेक्ट्रिक्स ऊपर y के पैरेलल। ठीक है, तो ये चलेगी, ये आपको पता। वर्टेक्स 0 0, फोकस 0, a 0, माइनस a, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द वर्टेक्स y0, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a, तो सेम ही होती है इनकी इक्वेशन क्या होगी y इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू माइनस a। उसमें जो राइट और लेफ्ट में तो x आ जाएगा और यहाँ पे अपवर्ड और डाउनवर्ड में हमारे पास y में आ जाएगी। ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है। अगर आपको ये अच्छे से आता है ना, एक भी हमें पता है लेफ्ट का बारे में या राइट के बारे में, तो बाकी हमको ईजी पता हो जाएगा। बस ये इक्वेशन याद रखनी है, अपवर्ड की और डाउनवर्ड की कौन सी होती है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। ठीक है, ओके। चलिए अब जनरल फॉर्म ऑफ ए पैराबोला की जनरल फॉर्म हम कैसे निकालते हैं, देखो कैसे निकालते हैं। मैंने अभी आपको बताया था लोकल फिक्स्ड पॉइंट से, ये कर्व है। ठीक है, कर्व पे कोई भी पॉइंट, कहीं पे भी कोई भी पॉइंट ले लो, मैंने ये ले लिया पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट। ये फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है फोकस से, और फिक्स्ड लाइन हमारे पास क्या होगी ये, यानी कि फिक्स्ड लाइन तो यही होते हैं डायरेक्ट्रिक्स यहाँ से। तो कर्व पे जो पॉइंट है उसका फिक्स्ड
पॉइंट से और फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन से जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। इसको नाम दे दिया एस, इसको नाम दे दिया पी, इसको नाम दे दिया एम, यानी कि एस पी इज इक्वल टू क्या होगा, पी एम। ठीक है, ये रेशो क्या होगा, कांस्टेंट होगा और ये सेम होगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, जनरल फॉर्म यहाँ से बनेगी। पी का इसके पॉइंट हमारे पास हो गए एक्स कोमा वाई, एस के हमारे पास हमने पॉइंट मान लिए फोकस के एच कोमा के, और एम हमारे पास क्या होती है, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो इसकी लाइन की स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो अब ये निकाल दो। एस पी का तो सिंपल डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं सबको पता ही है, और पी एम कैसे निकालते हैं, पी के जो कोऑर्डिनेट है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में पुट करके वहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे देखो, एस पी की वैल्यू तो सीधा डिस्टेंस फॉर्मूले से, पी एम कैसे निकालना है, पी एम हमारे पास ये तो क्या है, ऐसे है ना, तो पी ये तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और ये कोई पॉइंट है पी एक्स कोमा वाई। तो कैसे निकालते हैं, ये जो पी के पॉइंट है वो इसमें पुट करेंगे, तो इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, एक्स वाई है तो एक्स का एक्स वाई का वाई, यानी कि एक्स वन वाई वन भी हम कर सकते हैं, तो ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वेयर, वाई का कोफिशिएंट का स्क्वेयर, और क्या करेंगे, स्क्वेयर रूट। ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके इसको सोल्व करेंगे तो ये जनरल इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, पैराबोला की, इसे एंट्रिसिटी अभी बताई थी क्या होती है इसकी, 1 होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस क्या कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, इक्वेशन निकालनी है पैराबोला की। फोकस हमारे पास गिवन है 3,0, डायरेक्ट इस गिवन है x+2 इक्वल टू 0, तो बताना है। देखो इस टाइप से फोकस फिक्स्ड पॉइंट होता है, कर्व पे कोई भी पॉइंट, किसी भी पॉइंट मतलब कर्व पे यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे डिस्टेंस हमेशा सेम आएगा, ये बात आपने याद रखनी है कहीं पर भी हो। ठीक है, ये वर्टेक्स हो गया, फोकस हमारे पास ये है, फोकस क्या गिवन है 3,0, ये वर्टेक्स है 0,0, डायरेक्ट जस्ट इसके पीछे, और ये क्या गिवन है हमारे पास x+2 इक्वल टू 0, और ये पॉइंट हमारे पास क्या गिवन है P, कोई गिवन नहीं है तो ये होगा XY, तो SP इज इक्वल टू ये PM, ये हमारे पास M है, तो S ये है SP, यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालेंगे, इक्वल टू लाइन x+2 है, ये पॉइंट पुट करेंगे तो x+2 डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर रूट कितना हो गया 1 + 2, सॉरी 1 ही आएगा, 1 आएगा 1 4, एक मिनट पीछे देखते क्या था, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, हाँ वाई का कोफिशिएंट है तो वाई का यहाँ पे है नहीं 0, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 ही आएगा। ठीक है 1, ठीक है, तो यहाँ से इसको जब सोल्व करेंगे स्केलिंग बोथ साइड करके तो हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ 2,0 इज द वर्टेक्स एंड वाई एक्सिस इज द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला देन इट्स फोकस। वर्टेक्स हमारे पास अब 2,0 वर्टेक्स गिवन है, फोकस निकालना है, ये हो गया फोकस SH,0। अच्छा वाई एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पे क्या है, इफ़ 2,0 इज द वर्टेक्स एंड वाई एक्सिस इज द डायरेक्ट्रिक्स, इसकी वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स है, तो इसका मतलब एक्स हमारे पास क्या होगा यहाँ पे 0, वाई एक्सिस है तो वर्टेक्स यहाँ पे देखो, अब वाई एक्सिस 0 तो वाई एक्सिस पे है वर्टेक्स तो एक्स क्या होगा 0, और वर्टेक्स कितना है हमारे पास 2,0, वर्टेक्स क्या है हमारे पास 2,0, एक मिनट ये क्या निकल गया। ठीक है, वर्टेक्स हमारे पास क्या है 2,0, फोकस हमें निकालना है, तो देखो ये 2,0 है, डायरेक्ट एक्स एक्सिस पे तो x इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि ओरिजिन पे इसकी क्या हो जाएगी डायरेक्ट्रिक्स, यानी कि 0,0। अब ये 0,0 इसकी डायरेक्ट्रिक्स के पॉइंट्स हैं, वर्टेक्स इसका 2,0 गिवन है, s हमारे पास क्या है फोकस H,0, तो फोकस ही हमें निकालना है, तो यहाँ से H की वैल्यू यहाँ पे निकाल लो, H की वैल्यू मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट, इफ़ 0,4 एंड 0,2 आर दी वर्टेक्स एंड फोकस, ये तो वर्टेक्स है ये फोकस है, तो इक्वेशन बतानी है SP इज इक्वल टू PM से हम यहाँ पे निकाल लेंगे, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर इस चीज़ का ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है, अगर आपको लोगों को किसी भी टॉपिक का सिंगल से PDF चाहिए तो वो आप वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे आप ले सकते हैं, कमेंट करके आप बता देना जिस भी चैप्टर का आपको PDF चाहिए आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ये आप प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ये करना। फोर्थ क्वेश्चन, इफ़ द फोकस ऑफ ए पैराबोला इज 2,1 एंड इट्स डायरेक्ट्रिक्स इज, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दे रखी है, फोकस गिवन है, लेटेस्ट रेक्टम बतानी है, लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है 4A,
ठीक है। लेटेस्ट रेक्टेंगल की इक्वेशन क्या होती है 4a, ठीक है। तो अब ए की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, तो डायरेक्ट हमारे पास ये कुछ इस टाइप से बनेगा, फोकस ये गिवन है, तो यहाँ से पॉइंट्स निकल जाएंगे, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल हमें बतानी है, ठीक है। जो इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आई है, देखो ये डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास ये बनी, तो जब हम इसको ड्रॉ करेंगे पॉइंट हमारे पास ये है फोकस 2,1, तो ये इस टाइप से बनेंगे। लेटेस्ट रेक्टम ये है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल है। पैरेलल के लिए अभी पीछे हमने पढ़ा था 3x, अगर कोई दो लाइन पैरेलल हो, मान लो ax प्लस बी वाई प्लस सी, अगर पैरेलल हो तो ax प्लस बी वाई ये तो सेम ही होते हैं, हमारे पास साथ में एक अलग से कांस्टेंट आ जाएगा जब दो लाइन पैरेलल होती हैं, तो ठीक है, नया कांस्टेंट वहाँ पे अराइज हो जाएगा। तो k की वैल्यू हमें निकालनी है, और किससे पास हो रही है ये 2,1 से, तो यहाँ पे x और y की वैल्यू 2,1 पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो है हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, यानी कि k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। If a comma be the focus and x by a plus y by b is equal to 1 be the directrix of a parabola, then the length of its latest rectum will be, तो इसकी latest rectum की लेंथ बतानी है, क्या होती है 4a, लेंथ ऑफ latest rectum क्या होती है 4a। तो 4a या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4a, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2 टाइम sm, s का मतलब फोकस, m का मतलब डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स से फोकस और डायरेक्ट्रिक्स का जो डिस्टेंस होगा उसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो वो भी क्या होगी है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होती है। तो देखो ये इस टाइप से हमारे पास बनेगी इक्वेशन, हमारे पास गिवन है m x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, फोकस हमारे पास a कोमा b। तो एस एम निकालेंगे, क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा हमारे पास, ए बी यहाँ पे पुट करेंगे, x की जगह और y की जगह पुट कर देंगे यहाँ पे, और ये -1 इक्वल टू आ जाएगा। फिर यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है क्या 1 बाई ए, y का जो कोफिशिएंट है 1 बाई बी, तो यहाँ से इसको 1 बाई ए का स्क्वायर प्लस 1 बाई बी का स्क्वायर, तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। था ना इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द फोकस एंड द वर्टेक्स ऑफ ए पैराबोला एंड रिस्पेक्टिवली दिस, फोकस हमारे पास ये गिवन है, वर्टेक्स हमारे पास ये गिवन है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है, तो बहुत ईजी है। देखो वर्टेक्स यहाँ पे आ जाएगा, फोकस यहाँ पे आ जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बतानी है, तो देखो अब यहाँ से हम कैसे निकालेंगे, ये परपेंडिकुलर होता है ना, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गई स्ट्रेट लाइन इस पे वर्टेक्स, और जो स्ट्रेट ये आया हमारे पास फोकस, ये जो लाइन बनेगी ये क्या होगी परपेंडिकुलर होगी डायरेक्ट्रिक्स पे। डायरेक्ट्रिक्स पे अगर ये परपेंडिकुलर है तो रिजल्ट क्या होता है m1 m2 इज इक्वल टू -1 होता है, ठीक है। m1 m2 क्या होता है -1, m1 कैसे निकलेगा, यहाँ से निकलेगा y2 माइनस y1, -1 -2 और 1 -2 -1, तो m1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, तो m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2। ये क्या हो गई हमारे पास स्लोप आ गई। अब ये इस लाइन की कंप्लीट की स्लोप आई है m2 -1/2, तो इसकी स्लोप ये आई है, तो इसकी क्या हो जाएगी स्ट्रेट लाइन, इसका रेसिप्रोकल m2 जो आई है हाँ देखो m1 हमारे पास कितनी आई है 2 और m2 हमारे पास -1/2, तो ये -1/2 किसकी स्लोप आई है, इसकी रेसिप्रोकल नहीं होगा बेटा। m2 किसकी स्लोप आई है, इसकी m2 इज इक्वल टू -1/2। अब देखो इक्वेशन निकालनी है, स्लोप हमारे पास गिवन है, किसकी इसकी निकालनी है, तो y - y1 mx - x1, डायरेक्ट इसकी जो ये स्लोप आई है वो क्या आई है -1/2। पॉइंट हमारे पास किससे पास हो रही है, ये अभी बताया था इसने 3,3 h और k, m की वैल्यू m के पॉइंट्स क्या आ जाएंगे यही निकालें ना, क्योंकि ये इसी से पास होती है लाइन, तो इससे पास होएगी, तो इसी का पॉइंट चाहिए, तो इसका h, k पॉइंट हमें निकालने हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे। 3 पॉइंट हमारे पास गिवन है, मिड पॉइंट हमारा वर्टेक्स हो जाएगा, तो यहाँ से h और k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3,3, और ये जो डायरेक्ट्रिक्स है ये किससे पास होती है 3,3 से, तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी। लाइन की स्लोप हमें पता है, पासिंग पॉइंट हमें पता है, तो ये इक्वेशन हम निकाल लेंगे स्लोप पॉइंट फॉर्म से, तो ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द वर्टेक्स ऑफ ए पैराबोला इज 0,1 एंड इट्स डायरेक्ट्रिक्स इज 2y इज इक्वल टू 5, देन इट्स इक्वेशन विल बी, डायरेक्ट्रिक्स 2y इज इक्वल टू 5 है, तो y इज इक्वल टू कितनी है 5/2, ठीक है। तो ये y की वैल्यू, तो इसका मतलब ये पैराबोला कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। वर्टेक्स हमारे पास 0,1 गिवन है, तो देखो डायरेक्ट्रिक्स क्या है y इज इक्वल टू 5/2, यानी कि 0,5/2, तो वही m ये निकल रहा है, m ये है, फोकस हमारे पास क्या है p हमारे पास x, y है, फोकस यानी कि s, क्या कैसे निकालेंगे, वर्टेक्स 0,1 है,
डायरेक्ट इसका पॉइंट है 0,5/2, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम फोकस यहाँ पे निकाल लेंगे। ठीक है, फोकस हमारे पास आ जाएगा क्या, 0,-1/2। तो एस पी इज इक्वल टू पी एम से हम सीधा जनरल इक्वेशन निकाल देंगे पैराबोला की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ 2,0 इज द वर्टेक्स एंड 3,2 और 3,-2 आर एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है, जो फोकस से की स्ट्रेट लाइन होती है वही क्या होती है, लेटेस्ट रेक्टम, जो फोकस से पास होती है। ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम जो फोकस से पास होती है वो फोकल कोड होती है, लेकिन जो स्ट्रेट लाइन बनती है वो क्या होती है, लेटेस्ट रेक्टम होती है। तो इसके एंड पॉइंट हमारे पास ये गिवन है 3,2 और 3,-2। तो पैराबोला की इक्वेशन हमें बतानी है, तो बता देंगे, ये भी बहुत ईजी है। ठीक है ना, वर्टेक्स हमारे पास गिवन है 3,2,0, ये वर्टेक्स गिवन है। तो यहाँ से एस पी इज इक्वल टू पी एम से हमें ये पता लगा लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विच passes through the point 4,3 and having origin as its vertex and x axis as its vertex axis will be। तो देखो इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हमें बतानी है, जो किससे पास होती है, 4,3 से, और ओरिजन एज इट्स वर्टेक्स, वर्टेक्स उसका क्या है, ओरिजन से पास होती है, एंड एक्स एक्सिस इट्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस है यानी कि ये। तो इसकी इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। पी पॉइंट हमारे पास क्या है, 4,3, क्योंकि ये इससे पास होती है 4,3 से। वर्टेक्स हमारे पास गिवन है, कंपेयर तो इससे पास होती है, तो सीधा यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देखो, अगर ऑप्शन है तो देखो, अब यहाँ पे देखो वैल्यू पुट करेंगे ना, एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 3, तो ए की वैल्यू हमारे पास ये निकल जाएगी। ठीक है, अगर ऑप्शन होते ना, तो ऑप्शन में भी सीधा जो भी इक्वेशन होती है उसमें ये पुट करके देख लेते हैं, अगर लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड आती तो वही हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन बन जाती। अब ए की वैल्यू क्या है, 9/16, यहाँ पे उठा के पुट कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन। सो ईजी। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला 3y² + 8x इज इक्वल टू 0। तो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स हमें बतानी है, पैराबोला हमारे पास गिवन है, इसको सीधा पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, y² इज इक्वल टू -4ax टाइप का बना। कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2,3, फोकस क्या होता है -a,0, डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, x इज इक्वल टू a। तो यहाँ से निकाल लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो 10 क्वेश्चन हमने आज कर लिए जनरल। कल हम इसके बारे में पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। जो ना समझ आए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।